एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 10 ग्राम Hg लिक्विड, और आपको गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ Hg लिक्विड 3.6. So 100/136. अब आपको क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। और क्या अवेलेबल है अपने पास? वॉल्यूम निकालना है। अवेलेबल क्या है? Mass and density. मास और डेंसिटी अवेलेबल है। जैसे आपको ये समझना है कि मुझे फॉर्मूला जो लगाना है D बराबर m/v लगाना है, और यहाँ से जो v की वैल्यू होगी वो क्या होगी? m/d होगी। तो m कितना पुट करोगे? सर 10 0.7. भाई क्या पुट करोगे? 13.6 सर 13.6 ग्राम 3.6। तो आपका जो वॉल्यूम आएगा उसका यूनिट क्या आएगा? सर मीटर मिलीलीटर। कहाँ है? 0.7 ml. ml क्या यूनिट आ रहा है अभी? ml. सर मिलीलीटर। लीटर ही आएगा, क्योंकि देखो भले ही आपने ये आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना वो यूनिटलेस है, लेकिन अल्टीमेटली आप देखो कि यूनिटलेस बनाने वाला कौन था? वो था वाटर। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं हुआ, 13.6 था 13.6 आ गया। वाटर ने देखा जाए तो इसने क्या कैंसिल करवा दिया? ग्राम पर ml कैंसिल करवा दिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी यूज करो तो एज ए डेंसिटी यूज करो। स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक तरह का क्या है? डेंसिटी ही सब्सटेंस का है, बस वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर है और उसकी वजह से उसकी यूनिट नहीं है। आई रिपीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक तरह का क्या है? बोलो, एक तरह का सर डेंसिटी है ना, एक तरह का डेंसिटी ही है। तो तुम्हें किस में कैसे दिया गया? तुमको यूनिटलेस दिया गया। यूनिटलेस इसलिए हो गया क्योंकि वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया गया। विद रिस्पेक्ट टू वाटर होने की वजह से उसके न्यूमेरिकल वैल्यू पे कोई चेंज नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू है? 1 है। तो यहाँ यूनिट दिया जाए या ना दिया जाए स्पेसिफिक ग्रेविटी का देगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं देगा क्योंकि वो यूनिटलेस है। आप इमेजिन कर लीजिएगा कि ये ग्राम पर ml है। आप अपने माइंड में इमेजिन कर लेना कि यार ये ग्राम पर ml में डेंसिटी ही है, और उसके बाद ये वाले ग्राम से वाला ग्राम कैंसिल कर लीजिएगा, ठीक है ना? तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा 0.735, ये ml आ जाएगा। समझा? Yes, sir. स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग है कि कोई भी सब्सटेंस जो है ना, हाउ मेनी टाइम्स अ सब्सटेंस इज हैवियर देन वाटर। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का किसके लिए? लिक्विड और सॉलिड के केस में। लिक्विड और सॉलिड के केस में हमें ये समझना है कि हाउ मेनी टाइम्स अ सब्सटेंस इज हैवियर देन वाटर, दिस कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये सुनो, ठीक है? और जब हमारे न्यूमेरिकल में कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी का डेटा आएगा तो हम उसे कैसे ट्रीट करेंगे? सर वी विल डायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू इट्स डेंसिटी। डेंसिटी, है ना? स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी हम कैसे ट्रीट करेंगे? एज ए डेंसिटी। और उसकी डेंसिटी यूनिट क्या होगी? सर ग्राम पर मिलीलीटर। ग्राम पर ml होगी। Gram per ml. ठीक है, इस तरीके से आप इसे ट्रीट कर लीजिएगा, है ना? सर यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों है? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्यों है? ग्रेविटी जो है ना, जैसे देखो ऐसे समझो, साइंस में जो स्पेसिफिक का जो मतलब, जब भी ये लैंग्वेज आपको लिखकर कहीं आ जाए, ये वाला, ये लिखा मिले ना, ये, तो इसका मतलब होता है स्टडी विद रिस्पेक्ट टू वन। ठीक है, अब बात है इस ग्रेविटी की। ग्रेविटी अगर नहीं होता तो क्या कोई चीज का हमें वेट या भार महसूस हो पाता क्या? ठीक है, तो ठीक है हमें सर। क्या करना है? हमें किसी भी सब्सटेंस का हैवीनेस कंपेयर करना है विद रिस्पेक्ट टू वन, और वन के लिए कौन था?
वाटर था 1 ग्राम पर ml, तो इसलिए हमने किसके रिस्पेक्ट में काम कर लिया, 1 के रिस्पेक्ट में काम कर लिया। तो ग्रेविटी जो टर्म आया है ना इसमें, वो एक्चुअली हैवीनेस को कंपेयर करने के लिए आया है। हैवीनेस, ग्रेविटी का अपने आप में मतलब हैवीनेस है। रविंदर आई बात समझ में, है ना? यस सर। ग्रेविटी का मतलब ही एक तरह से क्या है, हैवीनेस है ना? ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो यू कैन नॉट फील द वेट एक्चुअली, ठीक है ना? एम को जब एम है वो मास है, ये वेट तब बनेगा जब क्या लगेगा इसमें, जी लगेगा, ग्रेविटी लगेगा, तब ये वेट महसूस होगा। अगर आप ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे वेट महसूस नहीं होता है ना? तो हैवीनेस महसूस नहीं होगी अगर आपका ग्रेविटी नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे, जिस वजह से उन्होंने इसका नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी रख दिया। 1 के रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं और साथ में सब्सटेंसेस के क्या कंपेयर कर रहे हैं, हैवीनेस कंपेयर कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस नेम इज कॉल्ड। ओके, नाउ एक बार फिर वापस